घटना हुई उसके लिए। पर आपने विचार किया, सोचा एक भी बार कि पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में ये जितनी हत्याएं हुई हैं उसमें सिर्फ हिंदू मारे गए हैं। लगभग 30 के आंकड़े अभी तक पता चले कि 30 हिंदू मारे गए वहां पे। वो लोग कहाँ गए जो कहते थे कि आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता है, आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है। पर कल की घटना से तो ये प्रमाणित हो गया कि आतंकियों का सिर्फ एक ही धर्म होता है, वो धर्म है इस्लाम। उनका वही मजहब होता है। मारने वाले सिर्फ और सिर्फ वही विधर्मी होते हैं और मरने वाले सिर्फ और सिर्फ हिंदू होता है। आज हर जगह से पलायन कर रहे हैं हिंदू। कभी इराक से भगाए गए, कभी ईरान से भगाए गए, कभी अफगानिस्तान से भगाए गए, अफगानिस्तान से भगे, बांग्लादेश से भगे, कश्मीर से भगे, केरल से भगे, आज बंगाल की स्थिति आप देख रहे हैं। हर जगह से तो तुम पलायन कर रहे हो, हर जगह से तुम्हें भगाया जा रहा है। पर आज वो स्थिति नहीं है, पलायन करने की स्थिति नहीं है, बल्कि पराक्रम करने की स्थिति है। कहाँ कहाँ से भागोगे? आज वहां से भग कर वहां जा रहे हो, वहां से भग के वहां जा रहे हो, और जिस दिन तुम्हें भारत से भगाया गया कहाँ जाओगे? कोई है जगह, कोई स्थान है जो तुम्हें रख सकता है? नहीं रख सकता है। महाराज अब भी समय है, अब भी अगर सनातनी नहीं जगे तो फिर आगे वही स्थिति आने वाली है कि जो बंगाल में आज स्थिति हुई, घर से बहन बेटियों को निकाल करके उनकी इज्जत पे वार किया गया। कल वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे भारत में भी तुम्हारे घर की बेटियों को घर से बाहर निकाल करके उनके इज्जत से खिलवाड़ किया जाएगा। आज वहां गोली चली है, कल तुम्हारे घर में घुस के गोली मारेंगे। न्यूज पे देखा होगा तुमने, सुना होगा आपने कि कितनी निर्ममता से उनकी हत्या की गई। वो यात्री जो गए थे वो तो बड़े सपने सजा करके गए थे। किसी का नया विवाह हुआ था, कोई अपने पति के साथ में गया था, कोई अपने परिवार के साथ में गया था। वो तो निर्दोष है, उनकी क्या गलती थी? पर मारा कैसे गया? उनसे पूछा गया तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो? जाति नहीं पूछा गया, भाषा नहीं पूछी गई, प्रांत नहीं पूछा गया, राज्य नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया? तुम्हारा धर्म क्या है? और जैसे उनको पता चला कि ये हिंदू है, गोलियों की बौछार कर दी। और इतना ही नहीं, पैंट उतरवा करके उन्हें देखा गया कि इनका खतना हुआ है कि नहीं है, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। आप एक बार विचार करो कि ये इतने फुल कॉन्फिडेंस से ये सारा कार्य कल कर रहे थे, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? क्या बिना स्थानीय लोगों के मिले बिना इतनी घटना हो सकती है? नहीं हो सकती है। किसी पत्नी ने कहा कि मेरे पति को तो मार डाला, मुझे भी मार डालो, तो आतंकवादी कहते हैं कि तुम्हें नहीं मारेंगे, जाके मोदी को बताने के लिए। बता के आना। बहुत जल्द तुम्हारा भारत भी बंगाल जैसा बनने वाला है, बांग्लादेश जैसा बनने वाला है, कश्मीर जैसी तुम्हारी भी हालत होने वाली है अगर आज भी तुम एकजुट नहीं हुए तो। हम आज बटे हुए हैं जातियों में, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं। अरे जाति तब देखोगे जब तुम्हारा धर्म बचेगा, जब तुम्हारा राष्ट्र बचेगा। वहां पर जाति नहीं पूछी गई, वहां पर तुम्हारी भाषा नहीं पूछी गई, वहां सिर्फ धर्म पूछा गया। और ये धर्म जान करके सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया, सिर्फ हिंदुओं को मारा गया। इतनी निर्मम हत्या, जिनका भाई चला गया, जिनका बेटा चला गया, जिनका पति चला गया, उनके ऊपर आज क्या बीत रही होगी। और फिर भी आज हम जातियों में बटे हुए हैं, जाति को लेकर के झगड़े कर रहे हैं, जगह जगह दंगे कर रहे हैं। महाराज उनके लिए ये सोचने योग्य बातें हैं। महाराज ऐसी स्थिति, अभी वक्फ बिल जब पास हुआ, हमने गिरिडीह में कुछ अपनी बातें रखी। शाम के समय पहले दिन हमने कथा करी और दूसरे दिन 50 मुस्लिम आकर के कथा प्रांगण में खड़े हो गए और हमारे इन कलाकारों से न जाने क्या क्या बातें करने लगे कि कैसे बोल दिया उन्होंने। पर दुख की बात तो तब हुई मुझे, दुख तो तब हुआ मुझे कि वो तो मुस्लिम थे, पूछने चले आए, पर वहां पर उन मुस्लिमों में हिंदू भी शामिल थे कि नहीं, हिंदू और मुस्लिम दंगा ना कराइए कथा में। कष्ट तो तब होता है कि जब अपने घर के ही लोग गद्दार निकले।
हम बाहर वालों से तब लड़ेंगे ना जब घर वाले ठीक रहेंगे। जब घर वाले नहीं साथ देंगे तो बाहर वालों से हम कहाँ लड़ पाएंगे। वक्फ बिल पास हुआ महाराज, उसमें एक मुस्लिम नहीं आया कि एक सनातन बोर्ड गठित होना चाहिए, सनातन बोर्ड बनना चाहिए, पर ऐसे अनेक हिंदू थे जो वक्फ बिल बचा रहे, इसके समर्थन में थे। यही हिंदू जाकर के मजार पे चादर चढ़ा करके आता है, तुम्हारे सनातन धर्म में भगवान की कमी हो गई है जो तुम जाकर के चादर चढ़ा करके आए हो। तुम्हारे हिंदू धर्म में देवताओं की कमी है जो दूसरे के धर्म में जाने की आवश्यकता पड़ जाए। महाराज वोट के लिए न जाने लोग क्या क्या करते हैं। वोट के लिए महाराज टोपी पहन के गमछा लगाए जाकर के उन सभी के साथ में बैठ करके भोजन करेंगे, पर कितने ऐसे विधर्मी आए कि हमारे नवरात्र में आकर के हमारे मंदिर में जाकर के उन्होंने पूजा करी। कितने ऐसे विधर्मियों को तुमने देखा कि जिसने माथे पर तिलक धारण किया हो, हाथ में कलावा बांधा हो और गले में कंठी पहनी हो। किसी ने किया क्या? नहीं किया, नहीं कर सकते। क्यों? वो कट्टर हैं अपने धर्म को लेकर के, और तुम वोट के लिए न जाने कहां कहां तक गिरोगे। 4 टुकड़े उन जो आतंकवादी, उनका करने का कोई मतलब नहीं है, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। फाइनल इलाज होना चाहिए कि पाकिस्तान के ही 4 टुकड़े हो जाने चाहिए। कब तक चलेगा ये? कब तक झेलेंगे हम? कब तक बर्दाश्त करेंगे हम? हम जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक ये चीज़ें आए दिन होती रहेंगी। आप कहेंगे महाराज आपको बोलने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी से लोगों ने इस व्यासपीठ पे बिठाया है, और इस व्यासपीठ की एक जिम्मेदारी है। और इसके लिए चाहे कोई कुछ भी कहे, आज तो हम कथा कर लेंगे आपके सामने बैठ करके, बढ़िया दक्षिणा मिल जाए हम लेकर के अपने घर चले जाएंगे, पर आज के 10 साल बाद हम किसको कथा सुनाएंगे? कौन बैठ करके मेरी कथा सुनने जाएगा? विचार किया? नहीं किया। वो विधर्मी हमारे बहन बेटियों को बहला फुसला करके जा करके विवाह करते हैं, और उनके साथ कितनी क्रूरता से, कितनी निर्ममता से उनकी हत्या कर देते हैं। एक नहीं, ऐसे हजारों लड़कियां उनके जाल में फंसी पड़ी हैं। पर उन बहन बेटियों से निवेदन करना चाहेंगे कि अगर तुमने अपने धर्म में विवाह नहीं किया, 36 गुण मिलाने वाले धर्म में विवाह नहीं किया, तो तुम्हारा 36 टुकड़ा होना निश्चित है। तुम फ्रिज में मिलोगी, ये निश्चित है। एक एक लड़की आती है महाराज, नहीं नहीं हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है। अरे सबका अब्दुल एक ही जैसा है। वेट करो, वेट एंड वॉच, आएगा तुम्हारा भी टाइम आएगा। तुम्हें हिंदू धर्म में लड़कों की कमी पड़ जाती है जो दूसरों के धर्म में जा रही हो तुम। उनका तो ये षड्यंत्र है जो हमारी बहन बेटियों को फुसलाते चल रहे हैं। अगर आज हम एक नहीं हुए, अगर आज हम जागरूक नहीं हुए, तो आगे बड़ी भयावह स्थिति होने वाली है। 4 पंक्तियां सभी से कहना चाहेंगे कि फिर से पहलगाम हुआ है, फिर से पहलगाम हुआ है, कायरता का काम हुआ है। फिर से पहलगाम हुआ है, कायरता का काम हुआ है। आतंकी बर्दात न केवल शुरू छंद संग्राम हुआ है, धर्म पूछ कर मार रहे हैं। क्या पूछकर? धर्म पूछकर मार रहे हैं, पीठ पे कर ये वार रहे हैं, देख निहत्थे लोगों को भी बुजदिल कर संहार रहे हैं। देख निहत्थे लोगों को भी बुजदिल कर संहार रहे हैं। तुम भी इनको घुस के मारो, तुम भी इनको घुस के मारो, इनके आका को ललकारो। तुम भी इनको घुस के मारो, इनके आका को ललकारो। आर पार एक बार में कर दो, आर पार एक बार में कर दो, छेद छेद गद्दार में कर दो। आर पार एक बार में कर दो, छेद छेद गद्दार में कर दो। गौरी संग शिकारी मांगे, बदला इसका भारी मांगे। मारो नाम निशान मिटा दो, मारो नाम निशान मिटा दो, और मोदी जी पाकिस्तान ही मिटा दो। एक ही बार में खत्म कर दो। जो इजराइल ने किया ना, वही मोदी जी को भी कर देना चाहिए। सब खुली छूट दे देनी चाहिए महाराज। उनके घर में हथियार भरे पड़े हैं, पर तुम्हारे घर में एक तलवार तक नहीं पड़ी है। माला के साथ साथ
भाला भी लेके चलना सीखो, वरना आज बहन बेटियां बचने वाली नहीं है। शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी लेकर के चलो, तभी